आत्मने नमः। ओ श्री गुरुवे नमः। ओ श्री गणेशाय नमः। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। कीर्तन करेंगे। सीताराम राम राम सीता राम 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 राम राम। अब मोहि भा भरोसनु मनता बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भा भरोसनु मनता बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा। सीता राम 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 सीता
राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक गुरुजी ने अपने दो शिष्यों को एक सेवा दी। वो काफी दिनों से गुरुजी की शरण में रह करके साधना कर रहे थे, भजन कर रहे थे। आप लोग शांति से कथा सुनिए, उनको सब पता है क्या करना है। शांति से कथा सुनिए, उनको पता है क्या करना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक गुरुजी के दो शिष्य थे, जैसे आप लोग है ना, आप लोग का ध्यान इधर उधर जा रहा है, कथा जब शुरू हो रही है तभी ध्यान इधर उधर जा रहा है। तो वैसे वो चेला थे, उन लोगों का ध्यान भी इधर उधर भटकता रहता था। तो गुरुजी ने एक बार परीक्षा ली दोनों की, कि इतने दिनों से लोग सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो परीक्षा क्या ली, कह दिया कि पीपल का पेड़ था, तो कहा कि वहां वेदिका बनाओ। अब ये कलयुग है, कलयुग में उल्टा हो गया, गुरुजी चेला की परीक्षा नहीं लेते, अब तो चेला जी गुरुजी की परीक्षा लेने लगे। कलयुग है ना, कलयुग में महात्मा अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा ली थी। तो भगवान श्री कृष्ण को अपना विराट स्वरूप दिखाया भगवान ने, तो तब उनको समझ में आया कि भगवान क्या है। तो गुरुजी ने कहा, पीपल के पेड़ थे कि यहाँ पर वेदिका बनाओ, जिसको चबूतरा कहते हैं। तो वेदिका बनाओ, वेदिका पर बैठ करके साधना की जाएगी, भजन किया जाएगा, ध्यान किया जाएगा। तो दोनों मिल करके वेदिका बनाते हैं। शाम हुई, गुरुजी आए, उन्होंने वेदिका देखी। तो गुरुजी ने बैठ करके देखा कि अभी कुछ कमी है इसमें, ये समतल नहीं है, ऊंची नीची है, ध्यान करने के लिए समतल भूमि चाहिए। तो ये अभी कुछ ऊंची नीची बन गई है। ऐसा कह करके गुरुजी ने कहा कि कल फिर दूसरी बनाना।
तो पहले तो मिट्टी और ईंट की बनाई जाती थी, पत्थर की बनाई जाती थी, सीमेंट सरिया का होता नहीं था, कच्चा ही काम होता था। तो अगले दिन मोबाइल उधर ही रख दीजिए ना, फिर बजेगा थोड़ी देर में, फिर सत्संग में डिस्टर्ब करेगा, उधर ही रख करके आ जाइए मोबाइल। थोड़ी देर के बाद अगले दिन गुरुजी ने, उन दोनों शिष्यों ने फिर बनाया वेदिका। शाम हुई, गुरुजी आए, उन्होंने फिर वापस देख करके कहा कि इसमें भी कुछ कमी रह गई है। तो गुरु चेलाओं ने फिर अगले दिन फिर दूसरा बनाया, तीसरे दिन। 4-5 दिन बीत गए तो एक चेले के मन में आया कि अब गुरुजी को ध्यान व्यान तो करना नहीं है, ना सिखाना नहीं है, हम लोग को परेशान कर रहे हैं गुरु। तो एक चेले ने तो जाके कह दिया, गुरुजी मुझसे तो नहीं बनेगी, मैं तो जितना भी प्रयत्न करना था करके थक गया, अब इससे अच्छी तो मैं नहीं बना सकता। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम पहले जो सेवा करते थे, अब उसी सेवा को करते रहो। पहले जो तुम काम कर रहे थे, जो सेवा कर रहे थे आश्रम में, वही सेवा करते रहो। दूसरे शिष्य से पूछा, तुम क्या कहते हो? तो उसने कहा कि गुरुजी मैं तो अभी प्रयत्न करूंगा। तो छठे दिन फिर बनाई, गुरुजी ने फिर कुछ कमी निकाल के तोड़वा दिया। 7वें दिन फिर बनाई, 8वें दिन भी बनाई, 9वें दिन भी बनाई। रोज गुरुजी कुछ न कुछ कमी निकालते गए और उसे तोड़वाते गए। अब 9 दिन हो गए तो गुरुजी ने फिर झूठ मूठ का क्रोध का नाटक किया और चेले को एक थप्पड़ मारा। इतने दिन हो गए, अभी तक तुमसे एक वेदिका नहीं बन रही है, तो भजन क्या करोगे, फिर साधना क्या करोगे? तो वो गुरुजी की चरण पकड़ लिया और कहा कि गुरुजी वेदिका तो बनेगी, लेकिन जब आप चाह जाएंगे तब बन जाएगी। मैं तो प्रयत्न कर ही रहा हूँ, मैं तो थका नहीं हूँ, हारा नहीं हूँ, लेकिन जब आप चाह जाएंगे उसी दिन वेदिका बन जाएगी। तो गुरुजी उसकी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसे भक्ति का वरदान दे दिए, आगे की साधना बतला दी। वैसे ही जितने भी भक्त हैं वो वेदिका ही तो बना रहे हैं। तो क्या वेदिका बना रहे हैं? ये घर में झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना, भोजन बनाना, बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करना, सभी लोग तो एक ही काम कर रहे हैं, कौन काम अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन इसमें उन्नति नहीं हो रही है। जीवन भर पति की सेवा करती है कोई पत्नी, लेकिन पति भी वैसे ही और पत्नी भी वैसे ही, कोई उन्नति नहीं होती उसकी। एक शिष्य अपने गुरु की सेवा करके कुछ ही सालों में निर्विकार हो जाता है, निर्विषयी हो जाता है, आध्यात्मिक उन्नति होती, चित्त शुद्ध हो जाता है। और यहाँ पति के साथ जीवन भर बीत जाता है, सेवा करते करते न पत्नी की उन्नति होती, न पति की उन्नति हो रही है। माता पिता के साथ रहते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, लेकिन माता पिता भी वैसे ही संसारी और वो पुत्र भी वैसे ही संसारी, उसकी उन्नति नहीं होती, क्योंकि भगवान के लिए जीवन नहीं जीते हैं, गुरु के लिए जीवन नहीं जीते हैं, शास्त्र के गुरु के अनुसार नहीं जीवन जीते हैं, मनमाना जीवन जीते हैं। इसलिए शरीर तो वृद्ध हो जाता है, लेकिन मन तो ज्यों का त्यों रह जाता है, मन बूढ़ा नहीं होता, मन वैसे ही विकारी रह जाता है। तो ये वेदिका बना नहीं है। जब श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, जप करते हुए सेवा करेंगे, तब उन्नति होगी, जैसे दूसरे शिष्य की उन्नति होती है। उसकी वेदी बनाते बनाते उसकी भक्ति बढ़ रही है। रोज गुरु जी आके वेदिका तोड़वा देते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं और एक दिन थप्पड़ भी मार देते हैं, लेकिन फिर भी उसकी भक्ति बढ़ती जा रही है और हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही है। माँ शबरी प्रतिदिन भगवान की प्रतीक्षा करती हैं, तो व्याकुल नहीं होती कि इतने दिन बीत गए अभी तक भगवान नहीं आए। रोज प्रतीक्षा करती है, भजन करती है, उनकी भक्ति बढ़ती जाती है। हमारी भक्ति क्यों नहीं बढ़ रही है? हमारी तो मोह ममता आसक्ति बढ़ रही है, उल्टा हो रहा है। संसार में मोह ममता आसक्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? भजन किया जाता है, क्यों भजन किया जाता है?
भजन करने से परमात्मा से प्रेम होता है, भजन करने से परमात्मा में प्रेम होता है, परमात्मा में आसक्ति होती है। और जब परमात्मा से प्रेम होगा, परमात्मा से आसक्ति होगी, तो परिवार से मोह कम होगा, बाल बच्चों से फिर मोह कम होगा। उनको छोड़ना थोड़ी, रहना तो उनके बीच में ही, आप लोग छोड़ के कहाँ जाएंगी? तो रहना तो उनके बीच में ही, लेकिन मोह ममता आसक्ति के साथ में न रह करके भगवान में प्रेम और भक्ति के साथ में रहेंगी, तब हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तब ऐसी परिस्थिति में कभी बहू कोई ताना मार दे, कोई व्यंग वचन कर दे, ठीक से सेवा ना करे, तो बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें उससे कोई आशा नहीं रहेगी, हमें कोई उससे इच्छा नहीं रहेगी। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दो, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो। तो आशा और इच्छा अपेक्षाएं तो केवल भगवान से रहेंगी। ऐसे ही कोई सासू माँ अगर बहू के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है, तो बहू को दुख नहीं लगेगा, क्योंकि उसको भी सासू माँ से कोई अपेक्षा नहीं है। तो इसलिए भजन के साथ में, सत्संग के साथ में अपनी सेवा करना है, मानो वो वेदिका बनाना ही है। अपने गृहस्थ आश्रम एक वेदिका ही तो है, जिसपे बैठ के आपको ध्यान करना है। वो वेदिका ऊंची नीची हो गई है, अर्थात परिवार में सब कुछ ऊंचे नीचे हो गए, व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है, तो फिर घर में रह करके ध्यान कैसे लगेगा? गोपियां सारा काम करती हैं और ध्यान परमात्मा का करती हैं। कोई माँ का बेटा खो जाए, न मिले, तो वो माँ बेटे के ध्यान में ही रहती है, खाते पीते सोते जागते ध्यान उसको बेटे का ही रहता है। वैसे ही जो भक्त है उसका ध्यान भगवान में लगा रहता है, खाते पीते सोते जागते वो ध्यान भगवान का कर लेता है, सबके बीच में रह रहता है, सबसे व्यवहार कर लेता है। यहाँ से भजन सीख करके जाना है। यहाँ आकर के आपने 1 घंटा भजन कर दिया तो केवल ये भजन ही नहीं है, पूरे समय को भजन बनाना है। या 1 घंटा आपने भजन कर दिया, अब ऐसी लगन लगे कि वहां पर आप शरीर से अपनी सेवा कर रहे हैं और मन भगवान में लगा के रखें, तो वो सब कुछ आपका भजन बन जाएगा। पूरा दिन भजन होता रहेगा, जैसे कोई जप करते करते सोए रोज रोज, तो वो सो जाएगा शरीर, लेकिन उसका जप भीतर भीतर चलता रहेगा। इतना भीतर भीतर उतर जाएगा कि सपने में भी जप होने लग जाएगा। तो उसका सोना सोना नहीं, बल्कि वो तो भजन ही हो गया। वैसे ही खाते पीते सोते जागते आप प्रभु का स्मरण करें, जप करें और अपनी सेवा भी करते रहें, तो आपका पूरा दिन भर जप ही होगा, अर्थात वो दिन भर का जो भी कुछ किया आपका सब भजन माना जाएगा। वो भगवान को याद करना ही भजन है। अब चाहे जैसे याद कर लो, जप के माध्यम से कर लो, प्रार्थना के माध्यम से कर लो, सत्संग के माध्यम से कर लो, पूजा पाठ के माध्यम से कर लो, चाहे जैसे कर लो, बस भगवान को याद रखना है। भगवान को याद रखना भजन है, और संसार को याद रखना बंधन है। आग के पास जितना जाएंगे उतनी आग जलाएगी, आग से दूर रहो तो नहीं जलाएगी। ये संसार है, ये संसार जल रहा है आग के समान, इसमें जितना भीतर जाओगे उतना जलोगे। जीवन भर जलित जलित तो हैं आप लोग, और क्या किए हैं, क्या पाया आप लोगों ने संसार से? क्या पाया आप लोगों ने संसार से? बर्फ के पास जितने नजदीक जाएंगे उतनी आपको शीतलता मिलेगी, अर्थात परमात्मा के जितना नजदीक जाएंगे, परमात्मा का जितना भजन करेंगे, उतनी आपको शीतलता मिलेगी, मन को शांति मिलेगी। संसार में शांति नहीं है, भगवान के भजन में शांति है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। परमात्मा के भजन में जो शांति है, आनंद है, वो आनंद तो शांति तो कहीं नहीं। अभी आप ही लोग भजन गा रहे थे, आनंद के लुटे खजाने सदगुरु के दरबार में। उसी में आप लोग गा रहे थे ना कि धनवानों से जाके पूछो कि आप कितने आनंद में रहते हैं, तो कहते हैं कि हमको तो फुर्सत ही नहीं है।
कमाने खाने से फुर्सत नहीं है। पहले कमाने में मेहनत की, अब उसको संभालने में लगे हुए हैं, और खर्च हो जाता है तो खर्च करने में भी पीड़ा उत्पन्न होती है। उनको भी शांति नहीं है। शांति बाहर में और बाहर की वस्तुओं में है ही नहीं, शांति तो आपके भीतर में ही है, क्योंकि परमात्मा आपके हृदय में ही बैठा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। भगवान सब दूर है। लकड़ी में अग्नि है, पर लकड़ी में घर्षण करेंगे तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। ऐसे ही परमात्मा हम सबके हृदय में है, पर हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा तो भीतर में वो जो है वो प्रकट हो जाएंगे। पता ही नहीं चल रहा है कि अभी भीतर परमात्मा बैठे हैं। तो अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? हम जो कुछ भी करें प्रभु का स्मरण करते हुए करें, भजन करते हुए करें, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, मन पवित्र होता जाएगा। मन पवित्र होता जाएगा तो फिर भीतर के भगवान प्रकाशित होते जाएंगे। अब मन में तो बिठा लिया है बेटे को, मन में बिठा लिया है पोते को, मन में बिठा लिया है पति को, और मन में बिठा लिया है अन्य परिवार वालों को। तो भगवान भीतर में बैठा है, उसको तो कोई पूछ नहीं रहा। ऊपर से और दूसरा बिठाते 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 भगवान सबसे पीछे हो गए। अब बस उसके आगे बहुत सारे परिवार के लोग बैठ गए मन में। तो मन में तो केवल भगवान होना चाहिए। अरे बाहर में तो सब है ही, पति पुत्र भाई बांधव सब है ही, अब भीतर में क्यों उनको बिठा रहे हैं? भीतर में तो भगवान होना चाहिए। बाहर में सब लोग हैं ही तो उनको भीतर में क्यों बिठाना? पर वो बैठ गए, आप लोगों ने बिठाया नहीं, वो बैठ गए। कैसे बैठ गए? उनके लिए जीवन जीने लगे, उन्हीं को अपना मानने लगे, उन्हीं को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिए। वो कब भीतर बैठ गए आपको पता भी नहीं चला। अब भगवान के लिए जीवन जीने लगेंगे या भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो भगवान भीतर कब बैठ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और जहां भगवान रहेंगे वहां तो शांति रहना ही रहना है, वहां तो आनंद ही आनंद है। संसारी लोग बैठेंगे तो मोह ममता आसक्ति होगी, वहां पर राग दोष होगा, सुख दुख होगा, सुख और आनंद तो नहीं होगा। अब महात्मा अर्जुन बैठे हैं रथ पर, और उनके पास बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान तो बाहर बैठे हैं, लेकिन उनके मन में कौन बैठा है? मन में पितामह भीष्म बैठे हैं, आचार्य द्रोण बैठे हैं, कुलगुरु कृपाचार्य बैठे हैं, अभिमन्यु बैठा है, और भी अन्य भाई बांधव बैठे हैं। तो मन में उन वो लोग बैठे हुए हैं, इसलिए उनके मन में मोह ममता हो गई, आसक्ति हो गई, अशांति हो गया, अशांति हो गई, शोक संताप हो गया। और भगवान बाहर बैठे हैं। अगर भगवान को भीतर बिठा लेते तो फिर तो ये सब कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम अपना मन मुझे दे दो, अर्थात मन में मुझे बिठा लो, इन सबको निकाल दो। तो अब निकालना और बिठाना अपने बस की बात थोड़े, एक दिन में थोड़ी निकाला बिठाया जाता है। उसके लिए तो रोज रोज प्रयत्न करना पड़ता है। और माताओं को तो अनुभव है ही कि जहां उनका जन्म होता है वहां वो अपने माता पिता भाई बहन हित मित नाते रिश्तेदार सबके बीच में रहते रहते उनको मन में बिठा लेती हैं। शादी हो गई तो ससुराल आ गई, पराया घर पराये लोग, अब उन्हीं को अपना समझ करके उनको मन में बिठाती जाती है। पहले इनके लिए जीवन जी रही थी, अब इनके लिए जीवन जीने लगती हैं। पहले उनसे मोह ममता आसक्ति करती थी, अब इनसे मोह ममता आसक्ति करती हैं। बस ठीक वैसे ही अब इनसे भी आगे बढ़ जाए, अब भगवान को अपने हृदय में बैठाए। भगवान का परिवार क्या है? तो संत भगवान के परिवार के सदस्य हैं, भक्त भगवान के परिवार के सदस्य हैं, उनको अपने हृदय में बिठाए। अर्थात उनसे उनसे विशेष संपर्क में रहे। और परिवार के जो सदस्य हैं उनको भगवान की आत्मा मान लें, आत्मा मान करके उनकी सेवा करें, लेकिन मन में भगवान को बिठाएं। गीता जी को बिठाए, रामायण को बिठाए। भगवती मीरा कहती है ना कि मैं तो घुंघरू बांध नाचूंगी और गीता भागवत बांचूंगी, ये भजन गाती है ऐसा।
लोक लाज कुल की मर्यादा को त्याग कर संतों के सत्संग में जाऊंगी, ऐसे करके कुछ पद है। तो उन्होंने भगवान को मन में बिठाया, सबके बीच में रहती हैं, सबकी सेवा करती हैं, लेकिन मन में भगवान को बिठाती हैं, भगवान के लिए जीवन जीती हैं, गीता को बिठाती हैं, भागवत को बिठाती हैं, रामायण को बिठाती हैं। और हमारे जैसे थोड़ी है कि मोबाइल और टीवी को बिठाते हैं। सिनेमा में 3 घंटा सिनेमा देखने में समय जो जाता है, तो जो हम देख रहे हैं वो हमारे मन में तो बैठ रहा है, फिर हम भी उनके जैसे ही बनेंगे, उनके जैसे ही करेंगे। और वहीं पर हम 3 घंटा ना सही, कम से कम 1 घंटा गीता वाचें, रामायण पढ़ लें या भागवत पढ़ लें। अभी हम लोग चुरू से आ रहे हैं, तो चुरू में एक परिवार में गए हुए थे, तो उन लोग के घर में वो लोग शिव महापुराण पढ़ रहे थे। तो जो सास ससुर हैं वही बता रहे थे कि गुरुजी हम लोग अभी, मैंने पूछा आप लोग की दिनचर्या क्या है, क्या करते हैं आप लोग? तो बताया कि सुबह उठ के अपना पूजा पाठ कर लेते हैं, और उसके बाद चाय नाश्ता करके दिन में कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, और फिर रात को भी पढ़ते हैं। तो कौन सा ग्रंथ पढ़ते हैं? तो कहा कि शिव महापुराण। तो कहा कि हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, तो बहू पढ़ के सुनाती है। मैंने कहा उसके पास इतनी फुर्सत है, 2 बेटे हैं, उनको पढ़ा लिखा तैयार करके स्कूल भेज देती है, पति को टिफिन बना के देती है, वो अपना काम पे चले जाते हैं। अब सास ससुर है, उनको दे दिया, अपने खा लिया। तो दिन में वो बहू पढ़ती है शिव महापुराण 1 घंटा, और सास ससुर सुनते हैं। और आजकल क्या हो रहा है, टीवी लगा दिए, बस तीनों टीवी में बैठे हुए हैं। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, रात को भी अब बच्चे आ जाते हैं जल्दी, और बच्चे जल्दी सो जाते हैं, ये लोग भी खा पी के फ्री हो गए। पर बेटा अपने काम से लौट करके रात को 10 साढ़े 10 बजे आता है, तो तब तक क्या करे? तो बहू फिर वापस वो शिव महापुराण पढ़ के सुनाती है। इधर उधर समय बर्बाद नहीं करते। बगल में एक मंदिर है, तो जो सासू माँ है वो दिन में वहां चली जाती है, भजन कर लेती है, जैसे आप लोग यहाँ सत्संग में आ जाते हैं भजन कर लेते हैं वैसे ही। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जो आप पढ़ेंगे वही आप अपने मन बुद्धि चित्त में बिठाएंगे। शिव महापुराण पढ़ेंगे तो शिव जी का चरित्र है, उसमें माँ पार्वती का चरित्र है, गणेश जी का, कार्तिकेय आदि का चरित्र है, और भी भगवान शिव के भक्तों का चरित्र है, शिव भक्तों का चरित्र है। तो मैंने कहा ये पूरा हो जाए तो उसके बाद वाल्मीकि रामायण ले लेना, वो पूरा हो जाए तो भागवत ले लेना। तो ऐसे करते करते बहुत सारे ग्रंथ आपके हो जाएंगे, और जिसको पढ़ेंगे उसके संस्कार अपने पास में आएंगे। अब टीवी में जो देखेंगे तो वो आप वैसे ही बनेंगे, आप वही आपके मन बुद्धि चित्त पर बैठेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं अपना मन मुझे दे दें। तो मन कैसे दे दें? तो ऐसे मन को दें कि कभी मन से जप कर लें, कभी ध्यान कर लें, कभी स्वाध्याय कर लें, कभी सत्संग कर लें, कभी हरि चर्चा कर लें। अब घर में तो बहुएं हैं, तो अब वृद्धावस्था में आप लोगों का काम भी क्या है ज्यादा? पोते पोती को संभालना आप लोगों की काम रह गया है। तो वो भी वो छोटे पोते पोती जो गोद वाले हैं, बाकी बड़े तो पढ़ने चले जाते हैं। बहू ला करके दे देती तो साग सब्जी आप लोगों ने अमनिया कर दिया, और बस बाकी तो बैठ करके आप लोग को समय ही पार करना है। तो जितना अधिक से अधिक हो सके प्रभु का स्मरण करें। गाजियाबाद में एक परिवार है, अब तो उनके माता पिता पिता का शरीर पूरा हो गया। बहुत समय पहले अपने गुरुदेव के साथ में मैं गया था उनके यहाँ। तो उनके घर के ऊपर में एक हॉल बना हुआ है। उस हॉल में बहुत सारे संतों का की तस्वीरें लगी हुई हैं, और वहीं पर उन्होंने एक मंदिर भी बना रखा है। तो परिवार का प्रत्येक सदस्य जब भी उठेगा अपना स्नान करके उसको वहां जाना है, पूजा करना है। कोई माला जप करता है, कोई ध्यान करता है, कोई कुछ पाठ करता है, उसके बाद नीचे आता है, तभी उसको भोजन मिलेगा, चाय नाश्ता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।
वो नियम ही बना दिया उस परिवार में। तो तब से अभी वो परंपरा चली आ रही थी। तो उस घर के जो वृद्ध माता पिता थे, जो उनके उस घर के जो दादा दादी थे, तो वो लोग सुबह से चले जाते थे और वहीं बैठ के अपनी माला जप करते थे। अब 5 बजे उठे, 6 बजे तक स्नान किया, 6 बजे से बैठे हैं तो 10 बज जाता था उनको। अब 10 बजे नीचे उतरे तो दूध के साथ में एक रोटी ले लिए बस, क्योंकि वृद्धावस्था में भूख भी कम लगती है, और जब बैठे ही रह गए तो एक रोटी और दूध ले लिया, और अब थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लिया उन्होंने, लेट गए। और फिर जब आधा घंटा लेटने के बाद उठे तो अब कुछ काम तो है नहीं, पोता पोती भी बड़े हो गए, बेटे लोग तो बड़े हैं ही, पोता पोती बड़े हो गए, उनकी किसी की शादी हो गई, किसी की पढ़ाई चल रही है। तो वो लोग अब कोई ग्रंथ पढ़ते थे, एक पढ़ता था दूसरा सुनते थे, घंटा 2 घंटा उसमें बिता दिया। फिर दोपहर में स्नान करके अब दोपहर की संध्या करते थे, फिर माला लेके बैठ जाते, फिर उससे निवृत्त हुए। तब अब सब्जी रोटी या दाल रोटी खा लेते थे, और भूख बहुत कम होती थी, एक रोटी फिर खा लेते थे। थोड़ा आराम कर किया, उसके बाद अब थोड़ा सा 3-4 बज गए तो थोड़ा टहल लेते थे अपने घर में ही, छत पर। और शाम को फिर वापस स्नान करके और फिर संध्या में बैठ जाते थे माला लेकर। तो सारा दिन उनका सत्संग में, स्वाध्याय में, भजन में इसी में बीतता था। अपने कपड़े स्वयं धोते थे, अपने रूम की सफाई स्वयं करते थे, जबकि वो सेठ थे, वो नगर सेठ थे वो। लेकिन फिर भी उन्होंने, तपस्या का फल न चला जाए, बहू सास ससुर के वस्त्र धोएगी तो उनका पुण्य बहू के पास जाएगा। एक तो भोजन बना के खिलाई रही तो पुण्य तो जा ही रहा है, तो इसलिए वो अपना बिस्तर लगाना, अपने वस्त्र धोना, झाड़ू पोछा करना, वो दोनों मिल करके अपना स्वयं करते थे। बस उन लोगों से केवल 3 टाइम जो भी एक एक रोटी खाते थे उसी की अपेक्षा थी, बाकी और कुछ भी नहीं, अपना भजन में ही लगे रहते थे। तो मन कहाँ जाएगा फिर, जब मन अपने, हमने ही तो लगाया है मन को बेटे में, पोते में, और हम ही लगा सकते हैं मन को भगवान में, ये तो हमारे ऊपर है। जबकि हम जान रहे हैं कि कोई 2 साल में, कोई 5 साल में, कोई 10 साल में ये जगह खाली करके जाना है हम लोग, लेकिन फिर भी इसी से मोह ममता आसक्ति बना करके बैठे हुए हैं। कुछ वर्ष पहले जो यहाँ थे वो चले गए, अब नए नए आ गए, और कुछ लोग अभी जा रहे हैं। तो देख करके भी नहीं समझ रहे हम लोग, जो साथ में जाने वाली वस्तु है अब उसी के लिए क्यों न जीवन जिया जाए। तो भगवान का भजन, नाम, सेवा, यही तो हमारे साथ जाएगा। तो इस पर विचार करेंगे। अब एक भजन के साथ में ही वाणी को विराम देंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, राम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में जी ललचा कर, झूठे जग में जी ललचा कर, असल वतन क्यों
छोड़ दिया, असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। जेहि सुमिरन ते अति सुख पावे, जेहि सुमिरन ते अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। खालिश एक भगवान भरोसे, खालिश एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न, असल रतन क्यों छोड़ दिया, असल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।